आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीदतः बेहतर से बेहतरीन जिंदगी की परिकल्पना करके आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको मैं ये समझाना और बताना चाहता हूं कि जिंदगी में जब भी आप अपने मेंटर का चुनाव करें, जब भी आप अपने जिंदगी में किसी ऐसे दिग्गज का चुनाव कर रहे हैं जो आपको सिखा सकता है, आपको प्रशिक्षित कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है और ये आपको लगता है, तो उससे पहले उसे परखना जरूरी है। फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका सीनियर है, आपको लगता है कि हाँ मैं इससे कुछ सीखने वाला हूं या मुझे ये हाथ पकड़ के मकाम तक पहुंचा देगा, मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है, उसको परखना आपको पड़ेगा। परखने की अलग अलग कसौटियों से होकर हो सकता है कि गुजरना पड़े उस इंसान को, लेकिन आपको परखना पड़ेगा, क्योंकि बगैर परखे अगर आप उस पर यकीन करके अपनी जिंदगी को समर्पित कर देंगे, पूरी बागडोर उसके हाथों में छोड़ देंगे, तो मुमकिन है कि वो भी डूब रहा हो और एक वक्त पे आपको भी डुबा दे। जैसे बीच समंदर में अगर जो इंसान खुद डूब रहा हो वो आपको सहारा नहीं दे सकता है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप? किसी भी गहरे पानी में अगर कोई खुद डूब रहा हो और अगर हाथ पैर मार के वो जिंदा हो उस पानी में, और अगर आप ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करें कि आप भी गिरे हैं उसी पानी में और आपको वो बाहर निकाल दे, तो दैट इज इम्पॉसिबल, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपको परखना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये नदी है, ये गहरा पानी है, ये समंदर है, तो सामने वाला तैराक है या नहीं है, परफेक्ट तैराक है या नहीं है। यानी कि जो परफेक्ट तैराक होगा वही आपको इस नदी से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। जो बीच भंवर है, भंवर में फंसने नहीं देगा। चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन वो आपका साथ देगा। अब सवाल यह है कि जब आपने परखा और आपका मेंटर अगर सही नहीं पाया गया, उस परखने के दरमियान अगर पता चलता है कि हाँ ये डिजर्व नहीं करता है, तो क्या करना है? उसके ऊपर वाले को फिर टेस्ट करना है। और जो भी आपको आपके परखने के बाद पता चले कि हाँ ये इंसान मुझे मेरे मकाम तक पहुंचा सकता है और ये 100% मेरी मंजिल तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता निभा सकता है, तो उसके चरणों में शीश झुकाइए, प्रणाम कीजिए और कर्मों का तूफान उत्पन्न करना प्रारंभ कीजिए। जिंदगी में यकीन करने में हो सकता है कि कुछ वक्त लगे आपको, लेकिन जिंदगी में जब किसी पे भी एक बार आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये मेरा साथ देगा ही देगा, उसके बाद फिर कभी किसी कीमत पे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि जब आप किसी की खूबियां देखते हैं और खूबियों को देखकर सिर्फ प्यार करते हैं, उसको विश्वास करते हैं कि हाँ ये ऐसा मेरा गुरु है जो कभी भी मुझे भटकने नहीं देगा, तो आपको उसकी बीच बीच में कमियों को भी सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर सिर्फ क्वालिटीज ही हैं, सिर्फ खूबियां ही हैं, कमियां नहीं है। खूबियां जिसमें है उसमें कमियां भी हैं। आपको दोनों पहलुओं को समझकर उसके साथ ताउम्र सीखते रहने की प्रणाली को विकसित करना होगा। यह आपके लिए बेहतर होगा। जनरली आज इस टॉपिक का रीजन क्या है, ऑल ऑफ सडन मैंने ये टॉपिक क्यों चुन लिया, मैं बताता हूं आपको। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद 5 रुपए नहीं कमाते हैं, खुद 5 रुपए नहीं कमाते हैं, लेकिन 50,000 कमाने का ज्ञान देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद तैरना नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पेपर पे तैराकी सिखाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद 130 किलो के हैं, लेकिन लोगों को वजन कम करने का सजेशन देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद अपनी जीवन में नियमित जिंदगी का एक बेहतर समावेश नहीं रखते हैं, कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं, लेकिन ज्ञान जरूर देते हैं कि आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपकी जिंदगी में ये बदलाव आएगा। खुद कुछ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को ज्ञान बड़ा तगड़ा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। तो मेरा बस कहने का तात्पर्य है, मैं हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरी बातें जितनी भी आपको समझ में आए, बस यही उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि चुनाव अपने मेंटर का सोच समझ के करें। ऐसे कंधों पर भरोसा ना करें जो कंधे पहले से ही खोखले हो सकता है कि आपका वजन ना सह पाए, वो भी खुद भी गिरे, आपको भी गिरा दे। सो गेट रेडी अपने गुरु यानी कि जो आपके बिजनेस में आपको आगे ले जा रहा है। गुरु का मतलब वो गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूं। गुरु का मतलब जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ा रहा है। गुरु का मतलब जो छोटी छोटी बातें सिखाकर आपको बिजनेस को अलग दिशा में पहुंचाने की सलाह दे रहा है, उस गुरु की मैं बात कर रहा हूं। समझ गया ना मेरी बात? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
टूटी फूटी ही सही, लेकिन मैंने बताने की कोशिश की। नो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के साथ तो मैं ट्रेनिंग देता नहीं हूँ, बातें करता नहीं हूँ। जो दिल की बात होती है वही अचानक से बात कर लेता हूँ। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू। जय हिंद।